हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। ये हमारा HTML फॉर्म का पार्ट 2 रहेगा। इसके अंदर हम सीखेंगे एक्शन एट्रीब्यूट से आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सबमिट बटन तक हमने सीखा था। ओके, तो हम एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली जो हमारा एक्शन एट्रीब्यूट है ये कहाँ पे लिखा जाना चाहिए, कुछ आइडिया है? एक्शन एट्रीब्यूट हमेशा हम फॉर्म के साथ में लिखते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर ये एक्शन अप्लाई करने के लिए होता है फॉर्म के अंदर। तो बेसिकली एक्शन एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, ये क्या काम करता है? ये ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि एक एक्शन को परफॉर्म करता है फॉर्म के ऊपर जब भी हम सबमिट करते हैं। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम ये एक्शन को अप्लाई करते हैं, फॉर्म एक्शन, जब हम सर्वर पर अपने डाटा को अपलोड कराना चाहते हैं, जैसे हमने वेब पेज सर्वर पर अपलोड करा, अब उस डाटा को सर्वर पर अपलोड कराना चाहते हैं, तब हम एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इसका जो कोड है इसका ये ध्यान में रखना, स्लैश एक्शन, इसमें PHP की कोडिंग लगती है, जिससे जो हमारा जो डाटा होता है वो सर्वर पर पहुंच जाता है। ओके, तो इस तरह से, और जब हम सबमिट करते हैं जो डाटा होगा वो सर्वर पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। इसके लिए हमें PHP की कोडिंग लगती है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट। अब जो हमारा ये है सर्वर पर पहुँच रहा है, इसके बाद ये डाटा कहाँ जाना चाहिए उसके लिए टारगेट देना पड़ता है हमें। अगर हम ब्लैंक देते हैं, यहाँ पे टारगेट हम दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो है ना सेल्फ, एंड एक ब्लैंक दे सकते हैं। तो सेल्फ के अंदर क्या होता है कि करंट विंडो पे पहुँचता है, और ब्लैंक पे क्या होता है, न्यू ब्राउज़र टैब में ओपन होता है। ओके, इसके बाद भी और हमारे पास है टारगेट में, जो कि पेरेंट्स और टॉप होता है। ये भी हम सिस्टमेटिक वे में दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्शन के साथ में टारगेट देंगे, टारगेट दिया, सेलेक्ट करा, इसको हम टारगेट को सेलेक्ट कर देते हैं। अगर हम अंडरस्कोर ब्लैंक देते हैं तो ये न्यू विंडो पे ओपन होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं इससे अप्लाई होता है या नहीं होता। हमने कुछ भी भरा, अतुल भरा, देन सबमिट करा, ये देखिए यहाँ पे न्यू विंडो पर लेके जा रहा है आपको। ओके, यहाँ पे आपको दिखा रहा है एरर 404 फाइल नॉट फाउंड। ओके, क्योंकि इसमें PHP की ये मेनली सर्वर से डिटैच होता है, सर्वर से होता है ये सारा चीज़। ओके, अगर हम सेल्फ देते हैं, सेल्फ दे के दिखा देते हैं कैसे परफॉर्म करेगा ये। यहाँ पे हमने ब्लैंक की जगह पे सेल्फ दिया। ओके, देन करते हैं परफॉर्म। हमने यहाँ पे लिख दिया गीता, सबमिट करा। ओके, ये इस पर लेके जा रहा है। समझ में आया आपको? इसी तरह से और भी हमारे पास होते हैं यहाँ पे पेरेंट्स एंड टॉप होते हैं, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद हमारे पास होता है, ये तो था हमारे पास टारगेट, हमारे पास मेथड भी होता है इसके अंदर। फॉर्म के साथ में हम जब एक्शन अप्लाई करते हैं उसके बाद मेथड हम क्या यूज़ करें, ये HTTP मेथड होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मेथड होता है। इसमें दो तरह के मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। जब हम सबमिट करते हैं तो हमारा डाटा किस फॉर्म में पहुँचे, मतलब कि जो फॉर्म का डाटा है किस वे में पहुँचना चाहिए। अगर डिफ़ॉल्ट मेथड होता है हमारा गेट, जो कि क्या होता है, विजिबल होता है, कोई भी उसे देख सकता है। अगर हम ये गेट लगाएं या ना लगाएं तो ये विजिबल ही होता है। ठीक है ना, जो कि हमें सर्वर पर कोई भी आपके डाटा को चेक कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिबल होता है। तो हम टारगेट यहाँ से हटा देते हैं, अभी टारगेट का ज़्यादा यूज़ नहीं है, हमने टारगेट हटा दिया। हमने यहाँ पे क्या करा, मेथड लिखा। ओके, देन मेथड लिया, इसके बाद हमने गेट मेथड यूज़ करा, गेट लिखा। अब इसको हम एक बार करके देखते हैं। इसमें लिखा हेलो, हेलो लिख देते हैं, सबमिट करते हैं, एरर 404 फाइल नॉट फाउंड, इस तरह का आ रहा है। इसमें अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमने एक्शन की कोडिंग लगा रखी है, तो इस तरह से हो रहा है यहाँ से हम। ठीक है, ऐसे ही हमारा पोस्ट होता है। पोस्ट के अंदर क्या होगा,
गेट का पहले गेट का एक चीज़ देख लीजिए, जैसे कि अगर आपको डाटा कितने उसके यूआरएल एड्रेस आपको देना है जहाँ पे सबमिट होना चाहिए। इसके अंदर है ना, हम एक्शन के साथ में कुछ चीज़ें लिखते हैं, डिटेल होते हैं। जब भी डाटा सबमिट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाता है एड्रेस के अंदर, ठीक है। तो उसके ऊपर हम डीप में नहीं जाएंगे, वो आप अगर पहले इस पर प्रैक्टिस कीजिए तब आपको पता चलेगा, है ना। बाकी हम गेट के अंदर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी इसका यूआरएल एड्रेस होता है गेट के अंदर, हम एक्शन के साथ लिखते हैं। यहाँ पे PHP के साथ में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा से। एक मैं बता देता हूँ किस तरह का हम इसमें एड्रेस डालेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन मार्क डाला, फर्स्ट नेम डाला, ओके, फर्स्ट नेम डाला एंड इस तरह से लास्ट नेम डाला, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हमारे पास फिर क्या होगा, सबमिट होगा उसके अकॉर्डिंग, ओके। देन इसके बाद आता है हमारे पास, यहाँ से हम हटा देते हैं, पोस्ट मेथड आता है। पोस्ट मेथड भी हमारा थोड़ा सा सिमिलर होता है, बट इसके अंदर डाटा विजिबल नहीं होता है। पोस्ट मेथड हमने लिया, इसमें क्या होगा कि है ना, जो भी पोस्ट के अंदर जो भी फॉर्म का जो डाटा होगा, ये सेंसिटिव और पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर हम लिखते हैं, ये डिस्प्ले नहीं होगी एड्रेस बार में। इसका साइज़ अनलिमिटेड होता है, उसमें लिमिटेड था गेट में, और इसमें लार्ज अमाउंट का डाटा हम बोल सकते हैं। और ये बुक मार्क, जो बुक मार्क का ऑप्शन आता है, कभी आपने देखा होगा, वो उधर रजिस्टर नहीं होता, वहाँ पे सबमिट नहीं होता है। ओके, तो पोस्ट ये सिक्योर मेथड है, इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हो जाता है, ओके। देन इसके बाद हमारे पास नेम एट्रीब्यूट आता है। नेम एट्रीब्यूट हम इनपुट के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे हमने इनपुट टाइप के अंदर नेम यूज़ कर रखा है, एफ नेम, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। हम यहाँ से पोस्ट को हटा देते हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, ईच इनपुट हैव नेम एट्रीब्यूट, हर इनपुट का एक नेम एट्रीब्यूट होगा। इट इज़ नेम इज ओमिटेड, द डाटा ऑफ द इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंट एट ऑल। कई बार क्या होता है, अगर हमने नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया तो कई बार क्या होता है कि जो इनपुट फील्ड का जो डाटा है वो पहुंच ही नहीं पाता है, ओके। ठीक है, समझ में आया आपको। तो हमने यहाँ पे इनपुट टाइप में जो पहला टेक्स्ट दे रखा है, उसमें फर्स्ट नेम के अंदर हमने एफ नेम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, नेम के अंदर हमने ये यहाँ पे दे रखा है इनपुट टाइप के अंदर। फिर उसके बाद आता है कि फील्ड सेट क्या होता है। इसके अंदर फील्ड सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड सेट एक तरह का एलिमेंट है हमारे पास, टैग है, जो कि हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, और इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। इससे क्या कर सकते हैं, हम डाटा को ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे फील्ड सेट लगाएंगे, फॉर्म एक्शन के नीचे जस्ट हमें एंगल ब्रैकेट लगाना है, फील्ड सेट लिखना है, FIELD, फील्ड सेट। यहाँ से हम फील्ड सेट को हटा देते हैं क्योंकि हमें ये लास्ट में लेके जाना है, ओके। फील्ड सेट हमने लिखा, इसको हमने क्लोज कर दिया, एंड हमारे पास हम हटाएंगे। इस ऐप का बहुत अच्छा यूज़ है। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कोई भी टैग होगा या एलिमेंट होगा वो क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ध्यान से इसे लास्ट में इरेज करना। अब इसे फील्ड सेट को अब हमें कहाँ पे क्लोज करना होगा, ये चीज़ आपको देखनी है। ये यहाँ पे जहाँ पे आपका फॉर्म क्लोज हो रहा है वहाँ पे आपको करना है। सबमिट के नीचे जस्ट हम क्या करेंगे, एंगल